दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता और मुंबई का रोमांचक मुकाबला पसंद आया तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 है। दोस्तों, एक बेहद ही सांस रोक देने वाले मुकाबले में पैट कमिंस में आते ही मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए आईपीएल इतिहास के सबसे तेज अर्धशतक की बराबरी कर ली और किस तरीके से उन्होंने डैनियल जेम्स के एक ओवर में 35 रन बनाते हुए केकेआर को एक शानदार जीत दिलाई, ये सब तो हम आपको बताएंगे ही और साथ ही साथ मुकाबले की रोमांचक फुल हाइलाइट्स के बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि केकेआर की जीत में सबसे बड़ी वजह क्या रही? रोहित शर्मा की खराब कप्तानी या फिर पैट कमिंस का विध्वंसक बल्लेबाजी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जब मुंबई की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने के लिए ईशान किशन आए तब सभी को ये उम्मीद थी कि ये दोनों बल्लेबाज मुंबई को एक धाकड़ शुरुआत दिलाएंगे। लेकिन पहले पावर प्ले में कप्तान रोहित शर्मा को गंवाते हुए मुंबई इंडियंस ने केवल 35 रन ही बनाए, जिसमें कप्तान 12 गेंदों में महज 3 रन बनाकर एक बार फिर से अपने प्रशंसकों को निराश कर गए। और ऐसे में मुंबई को जरूरत थी एक तेज तर्रार पारी की, जो आज के मुकाबले में शामिल किए गए डेवॉल्ड ब्रेविस ने ऐसा करके दिखाया भी। उन्होंने 19 गेंदों में 29 रन बनाते हुए मुंबई की पारी को गति जरूर प्रदान की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की एक गेंद पर सैम बिलिंग्स ने शानदार स्टंपिंग करते हुए इस बल्लेबाज को पवेलियन की राह दिखा दी। और वहीं उनके जाने के बाद मैदान पर एंट्री होती है मुंबई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव की, और इस खिलाड़ी ने आज के मुकाबले में केकेआर को यह बता दिया कि भले ही वो आईपीएल में आज अपना पहला मुकाबला खेल रहे हो, लेकिन वो अपनी बल्लेबाजी भूले नहीं है। उन्होंने दूसरे छोर पर संघर्ष कर रहे ईशान किशन के साथ मिलकर मुंबई को पहले 10 ओवर में 54 रन के पार पहुंचा दिया। और जब यहां से पारी को एक्सेलरेट करने का टाइम आया, उस वक्त ईशान किशन पर एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में पैट कमिंस की एक गेंद पर कैच आउट होते हुए पवेलियन चले गए। उन्होंने अपनी भारी पारी के दौरान 21 गेंदों का सामना करते हुए महज 14 रन बनाए और उन्होंने अपनी पारी में महज एक ही चौका लगाया। उनके जाने के बाद सूर्य कुमार यादव का साथ निभाने आए तिलक वर्मा से कप्तान रोहित शर्मा और मुंबई की टीम को बहुत सारी उम्मीदें थी और इस बल्लेबाज ने मुंबई की पारी को और कप्तान की उम्मीदों का बोझ उठाते हुए सूर्य कुमार यादव के साथ मिलकर न सिर्फ मुंबई इंडियंस की पारी को संभाला, बल्कि ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मुंबई को एक शानदार टोटल तक पहुंचा दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा ने पहले धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए मुंबई का स्कोर 15 ओवर में 85 रनों तक पहुंचाया और जब ऐसा लग रहा था कि मुंबई एक बेहद ही छोटा सा लक्ष्य खड़ा करेगी, तब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने गियर को 1-2 नहीं बल्कि 6वें नंबर में डालते हुए केकेआर के गेंदबाजों की धज्जियां और बखिया उघेड़ना शुरू कर दी। और 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस के इस ओवर में तिलक वर्मा ने उनकी पहली ही गेंद पर एक ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर डगआउट में बैठे रोहित शर्मा की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां, एबी डिविलियर्स की याद दिलाते हुए उन्होंने एक शानदार रिवर्स स्वीप खेला और पैट कमिंस के इस ओवर में 13 रन बटोरते हुए तिलक वर्मा ने मुंबई की पारी को लगभग 100 रनों के करीब पहुंचा दिया। और इसके बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने रुकने का नाम नहीं लिया और जब पारी का 17वां ओवर लेकर आए गेंदबाज सुनील नरेन, तो इस ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाते हुए आपको बता दें कि तिलक वर्मा ने 14 रन बटोरे और इसके बाद रसेल भी एक गेंद पर बेहतरीन चौका लगाते हुए शानदार अर्धशतक लगा दिया और 36 गेंदों में 52 रन बनाते हुए सूर्य कुमार यादव को एक बेहतरीन स्थिति में पहुंच चुके थे। और आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए पैट कमिंस की गेंद पर चौका लगाने के प्रयास में सूर्य विकेट के पीछे हो जाते हैं और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कायरन पोलार्ड ने केकेआर के खिलाफ अपना पावर दिखाते हुए केवल 5 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 22 रन बनाकर मुंबई को एक शानदार लक्ष्य तक पहुंचा दिया। और वहीं दूसरे छोर पर तिलक वर्मा ने नाबाद पारी खेलते हुए 37 गेंदों में 38 रन बनाए और अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 2 छक्के लगाए बेहतरीन वाले। और केकेआर की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज पैट कमिंस रहे, जिन्होंने 2 सफलताएं अपने नाम की, तो वहीं सबसे महंगे गेंदबाज भी पैट कमिंस ही रहे, जिन्होंने अपने 4 ओवर में 49 रन खर्च किए। दोस्तों, 162 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए मुंबई इंडियंस को एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी और वहीं दूसरी तरफ केकेआर को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, लेकिन पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए बेसिल थम्पी ने महज 3 रन देते हुए अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर जैसे बल्लेबाज को खामोश रखा। आपको बता दें कि पहले 4 ओवरों में मुंबई के गेंदबाजों ने केकेआर के बल्लेबाजों पर अपना शिकंजा कसे रखा, जिससे रहाणे और अय्यर खुलकर बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे और इसका फायदा उठाते हुए 5वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए टाइमर मिल्स ने अजिंक्य रहाणे को डेनियल सैम्स के हाथों आउट करा दिया। जी हां,
आपको बता दें कि केकेआर को पहला झटका दिया इस तरह से और अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई। वहीं 11 गेंदों में 7 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे कुछ खास ना कर सके और इसके बाद 6वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डेनियल सैम्स के इस ओवर में 2 चौके लगाते हुए वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता की पारी को गति देनी चाहिए, लेकिन इस गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अय्यर का साथ निभाने आए कप्तान श्रेयस अय्यर को फाइन लेग पर खड़े तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराते हुए केकेआर को दूसरा झटका दे डाला। अब यहां से मुकाबला बराबरी पर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही श्रेयस अय्यर पवेलियन गए उसके बाद एंट्री होती है खतरनाक बल्लेबाज सैम बिलिंग्स की, जिसने देखते ही देखते एक समय पर केकेआर को, जो कि फंस रही थी, उनकी पारी को तेजी से बल्लेबाजी करते हुए मोमेंटम देना चाहा। उन्होंने 1-2 बड़े शॉट लगाकर ऐसा किया भी, लेकिन 10वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मुरुगन अश्विन ने एक छक्का खाने के बाद शानदार वापसी करते हुए खतरनाक लय में बल्लेबाजी कर रहे सैम बिलिंग्स को बाउंड्री पर खड़े बेसिल थम्पी के हाथों कैच आउट कराकर इस मुकाबले को एकदम रोमांचक बना दिया और 10 ओवरों में महज 67 रनों पर ही 3 विकेट गंवाकर केकेआर अब मुश्किलों में फंस चुकी थी। ऐसे में केकेआर की पारी की जिम्मेदारी दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे वेंकटेश अय्यर की थी और उनका साथ निभाने आए आक्रामक बल्लेबाज नीतीश राणा। और अब जिस तरीके से मुरुगन अश्विन ने एक छक्का खाने के बाद सैम बिलिंग्स को आउट किया, कुछ उसी अंदाज में उन्होंने नीतीश राणा को भी आउट करके मुंबई को चौथी सफलता दिलाई और इस मुकाबले में अपनी टीम का पलड़ा भारी कर दिया। दोस्तों, इस मुकाबले में यह कहना बहुत ही मुश्किल हो गया था कि कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, लेकिन क्योंकि कभी ये मैच केकेआर की तरफ झुकता नजर आया तो कभी मुंबई की तरफ, और इसके बाद बल्लेबाजी करने आए रसल द मसल ने आते ही मुरुगन अश्विन की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाते हुए मुंबई के खेमे में खौफ पैदा कर दिया। और जब सभी को यह लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह इस तूफान को वापस भेज देंगे, तब जसप्रीत बुमराह उसको आउट ना कर सके, लेकिन 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए टाइमर मिल्स ने उनको आउट करके मुंबई का एक बड़ा खतरा डाल दिया। जब सबको लग रहा था कि अब मुंबई इस मुकाबले में वापसी कर गई है, तब शायद मुंबई इंडियंस की टीम एक बेहद ही खतरनाक भयंकर खतरे से अनजान थी। जी हां, बात कर रहे हैं पैट कमिंस की विध्वंसक बल्लेबाजी की, जिन्होंने महज 14 गेंदों में ही 50 रन बनाकर राहुल के सबसे तेज अर्धशतक की बराबरी कर ली। आपको बता दें कि 16वें ओवर में गेंदबाजी करने आए डेनियल सैम्स के इस ओवर में कत्लेआम मचाते हुए पैट कमिंस ने 35 रन कूद डाले और इसी ओवर में उन्होंने मुंबई इंडियंस की एक ऐसी शिकस्त दी उनको कि जिससे उबर पाना इस टीम को आसान नहीं होगा, क्योंकि इस हार के बाद कप्तान रोहित शर्मा का मनोबल एकदम चकनाचूर हो गया। और आपको बता दें कि जैसे ही पैट कमिंस ने छक्का लगाते हुए केकेआर को जीत दिलाई, रोहित की आंखें नम हो गईं। तो दोस्तों, आज पैट कमिंस के द्वारा खेली गई इस घातक बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।